नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल त्रिमूर्ति क्लासेस श्री गंगानगर में। तो हमारे टॉपिक चल रहा है कला संस्कृति में महल। महल के अंदर हमने कहाँ तक पढ़ लिए थे? उमेद भवन जोधपुर तक पढ़ लिया था। उमेद भवन कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। निर्माण किसने करवाया? उमेद सिंह ने करवाया। कब कराया? 1948 28 से 43। वास्तुकार कौन थे उमेद भवन के? तो एस जे स्विंटन और लालचेस्टर। इस भवन में कुल कमरे 347 हैं। ठीक है, आकार रहे थे तो ये करवाया गया था। और शैली पूछे, इंडो डच शैली में निर्मित है। ये तीन भागों में विभाजित है। एक में राज परिवार निवास करता है, एक में आईटीसी ताज समूह का होटल चलता है, एक में संग्रहालय घड़ियों का संग्रहालय कहाँ पे है? तो यहीं पे है। और चित्तर के पत्थरों से बना होने का इसे चित्र प्लेस भी कहते हैं। सीधा क्वेश्चन आता है, चित्र प्लेस स्थित है तो कहाँ पे है? उमेद भवन को ही चित्र प्लेस कहा जाता है, जो कहाँ पे? जोधपुर के अंदर है। फिर हमने पढ़ा सुनहरी कोठी कहाँ पे? टोंक के अंदर है। निर्माण वजीउद्दौला ने करवाया था। वास्तविक निर्माता इब्राहिम अली का था। प्रारंभिक नाम इसका क्या था? जर निगार था। और कांच व सोने की निकासी हेतु प्रसिद्ध है ये। और राजस्थान का भव्य शीश महल भी स्थित है सुनहरी कोठी में। इस फिर हमने एक मुबारक महल पढ़ा था, मुस्लिम शैली में है। यहाँ पे कहाँ पे है? इसके पास ही सुनहरी कोठी के एक मुबारक महल हमने पढ़ा था सिटी पैलेस या चंद्र पैलेस के अंदर, जिसका निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। ठीक है, तो एक मुबारक महल वहाँ पे और एक मुबारक महल जहाँ ऊँटों की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है, जो कहाँ पे? सुनहरी कोठी टोंक के पास में। एक सिरिस्का अलवर पड़ा था, सिरिस्का प्लेस अलवर के अंदर है, जिसका निर्माण जय सिंह ने करवाया था। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के शिकार करवाने हेतु करवाया गया था। एक विनय प्लेस पड़ा था, जिसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया था। अलवर का नकाशीदार महल कहते हैं इसे। ठीक है, एक विजय मंदिर प्लेस पड़ा था, कहाँ पे? अलवर के अंदर है। ठीक है, जिसका निर्माण भी जय सिंह ने करवाया था, अलवर के शासक थे। ठीक है, और खेतरी महल झुंझुनू पड़ा था, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने उपदेश दिए थे अजीत सिंह के काल में। तो कहाँ पे? खेतरी महल झुंझुनू, जिसकी छत लकड़ी से निर्मित है। और एक किला है सोनारगढ़ जैसलमेर, उसकी भी छत लकड़ी से निर्मित है। खेतरी महल झुंझुनू का निर्माण भोपाल सिंह ने करवाया था। राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं, राजस्थान का हवा महल जयपुर के अंदर है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? स्वाई प्रताप सिंह 1799 ईस्वी के अंदर करवाया गया था। ठीक है, लालचंद उसके क्या थे? वास्तुकार थे। ठीक है, फिर एक शेखावाटी का हवा महल में खेतरी झुंझुनू को कहा जाता है। राजस्थान का भूल भुलैया महल भी खेतरी झुंझुनू को कहा जाता है। वास्तविक भुलैया महल पूछे तो लखनऊ यूपी के अंदर है। रामबाग प्लेस जयपुर के अंदर है। सिसोदिया रानी का महल जयपुर के अंदर है। ठीक है, जिसका स्वाई जय सिंह ने निर्माण करवाया था। रामबाग का राम सिंह सेठी ने करवाया था। राम निवास बाग स्थित है, जिसका निर्माण भी राम सिंह सेठी ने करवाया था। मोती डूंगरी महल जयपुर के अंदर है, ये क्वेश्चन आया था। मोती डूंगरी के महलों का निर्माण पुनः निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह की पत्नी गायत्री देवी ने अपने निवास हेतु करवाया था। इन्हें तख्त शाही महल भी कहा जाता है। और मोती डूंगरी महल का निर्माण पूछे तो स्वाई माधो सिंह ने करवाया था, लेकिन पुनः निर्माण मान सिंह की पत्नी गायत्री देवी ने करवाया था। ठीक है, फिर हमने हवा महल भी पढ़ा था, जल महल भी पढ़ा था, जयपुर के अंदर है। सामोद महल भी जयपुर के अंदर है। ठीक है, राजस्थान का चौथा रोपवे यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। वीर हनुमान जी मंदिर है इसके पास में। अल्बर्ट हॉल है, जयपुर के अंदर है, राम सिंह सेकंड ने निर्माण करवाया था, भारतीय फारसी शैली में। और इसका भी वास्तुकार एस जेफ स्विंटन है। ठीक है, अल्बर्ट हॉल और उमेद भवन जोधपुर के। फिर आज हम पढ़ते हैं अजीत भवन कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। अजीत भवन कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। निर्माण प्रधानमंत्री, जोधपुर के प्रधानमंत्री थे सर अजीत सिंह। अजीत सिंह ने करवाया था। ठीक है, और भारत का प्रथम हेरिटेज होटल है ये। होटल। ठीक है, क्वेश्चन आता है भारत का प्रथम हेरिटेज होटल स्थित है, तो अजीत भवन जोधपुर, इसी को ही भारत का प्रथम हेरिटेज होटल बनाया गया। हेरिटेज होटल क्या होता है? जो 2003 तक, मार्च 2003 तक जिस इमारत ने सांस्कृतिक या ऐतिहासिक इमारतों ने 75 वर्ष पूर्ण कर लिए हो, उसे क्या कहा जाता है? हेरिटेज होटल की संज्ञा दी गई है। ठीक है, फिर रायका बाग पैलेस कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। रायका रायका बाग पैलेस
बाग पैलेस कहाँ पे है? तो ये भी जोधपुर के अंदर है। कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। निर्माण किसने करवाया था? निर्माण इसका करवाया था जसवंत सिंह ने। निर्माण किसने करवाया? जसवंत सिंह ने। जसवंत सिंह फर्स्ट ने। जसवंत सिंह फर्स्ट की पत्नी। पत्नी कौन थी? हाड़ी रानी जसवंत दे। कौन थी? जसवंत दे द्वारा करवाया गया था। ठीक है। और स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन के अंतिम उपदेश इसी स्थान पर दिए। सॉरी, इसी स्थान पर दिए। कहां पे? राई का बाग पैलेस के अंदर दिए गए 1883 में। और इन उपदेश दे रहे इस समय शासक कौन था? तो यहाँ पे शासक था जोधपुर के जसवंत सिंह सेकंड। इन उपदेश दे रहे थे उस समय शासक कौन था? शासक कौन था? तो वो शासक थे जसवंत सिंह सेकंड, न कि फर्स्ट। फर्स्ट की पत्नी थी जसवंत, उसने तो इसका निर्माण करवाया था राई का बाग पैलेस जोधपुर का। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन के अंतिम उपदेश दिए थे राई का बाग पैलेस जोधपुर के अंदर। सीधा क्वेश्चन आता है 1883 के अंदर इस उस समय शासक कौन था? तो जसवंत सिंह सेकंड था। ठीक है। एक हमने पढ़ा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ पे उपदेश दिए थे? तो वो दिए थे स्वामी विवेकानंद जी ने उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो वो दिए थे खेतरी महल झुंझुनू के अंदर। और यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती ने उपदेश दिए थे राई का बाग पैलेस जोधपुर के अंदर। फिर हमारा अगला है एक थंबा महल। कौन सा है? एक थंबा महल। एक एक थंबा महल है और एक एक थंबिया महल है। इन दोनों को अलग अलग याद करना। एक है एक थंबा महल, एक थंबा महल। ये कहां पे है? ये मंडोर जोधपुर में है। एक थंबा महल कहां पे? मंडोर जोधपुर के अंदर है। इसे पेहरी मीनार भी कहते हैं। इसे पेहरी मीनार भी कहा जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण 1715 ईस्वी अजीत सिंह। किसने? अजीत सिंह। ठीक है। फिर कास्ट महल कहां पे है? कास्ट महल झालावाड़। कास्ट महल कहां पे? तो ये है झालावाड़ के अंदर। ठीक है। इसे रैन बसेरा भी कहा जाता है। रैन इसे रैन बसेरा भी कहते हैं। इस महल का निर्माण वन शोध संस्था देहरादून। इस महल का निर्माण वन शोध संस्थान देहरादून द्वारा करवाकर 1936 ईस्वी में कहां पे रखा गया था? लखनऊ प्रदर्शनी
में रखा। और वहां से कौन लेके आ गए थे? राजेंद्र सिंह। झालावाड़ के शासक कौन थे? झालावाड़ शासक राजेंद्र सिंह, जो 1936 में काम पे लेके आ गए थे, यहाँ पे झालावाड़ के अंदर लेके आए थे, लेकर आए। कहां से? लखनऊ प्रदर्शनी से। फिर है जूना महल। जूना महल कहां पे है? जूना महल कहां पे है? जूना महल, जूना महल है डूंगरपुर के अंदर। जूना महल कहां पे है? डूंगरपुर के अंदर। जूना महल की खास बात, इसका निर्माण किसने करवाया था? राव वीर सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? राव वीर सिंह ने करवाया था। और यहाँ पे एक झील है, गेप या गेप सागर, जो पिछले एग्जामों में पूछी गई है, 2-3 एग्जामों में आ चुकी है। गेप सागर झील स्थित है डूंगरपुर के अंदर। जूना महल कहां पे है? डूंगरपुर। निर्माण रावल वीर सिंह। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एक गेप या गेब सागर झील के किनारे है ये जूना महल। और गेप सागर झील सीधी आती है कहाँ पे है? तो डूंगरपुर के अंदर है। यहाँ पे एक और, एक थम्बिया महल अभी पढ़ा था हमने, एक थंबा महल पढ़ा था। एक थंबा पूछे तो मंडोर जोधपुर के अंदर, और एक थम्बिया पूछे तो कहाँ पे है? एक थम्बिया महल कहाँ पे है? तो ये है डूंगरपुर के अंदर। और इसका निर्माण करवाया था, निर्माण शिव सिंह ने। किसने? शिव सिंह ने। किसने करवाया था? शिव सिंह ने करवाया था। एक थंबा पूछे तो मंडोर जोधपुर, एक थम्बिया पूछे तो डूंगरपुर। ठीक है, इस झील के किनारे कालीबाई का स्मारक भी है। कालीबाई का स्मारक भी है। ठीक है, और राजस्थान में साक्षरता की देवी किसे कहते हैं? साक्षरता की देवी कालीबाई को कहते हैं। राजस्थान का एकलव्य किसे कहते हैं? राजस्थान का एकलव्य किसे कहते हैं? राजस्थान का एकलव्य तो कालीबाई को कहते हैं। ठीक है, और ये धनाब की तलहटी के अंदर है। जूना महल है ना, जूना महल कहाँ पे है? धनाबा पहाड़ी की तलहटी के अंदर है। ठीक है, फिर हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे उदयपुर के महल है। उदयपुर के महल के अंदर कौन से हैं? जैसे जग मंदिर है, जग महल है, जल महल, जग महल, जग मंदिर कहाँ पे है? पिछोला झील के अंदर है। इनका निर्माण किसने, शुरू किसने किया? तो करण सिंह ने। और पूर्ण पहले मंदिर कंप्लीट हो गया, या महल पहले? मंदिर कंप्लीट होता जसवंत सिंह फर्स्ट, और महल बाद में तो जसवंत सिंह सेकंड। महल के अंदर वर्तमान में होटल संचालित है। और 1857 की क्रांति के समय जगत सिंह फर्स्ट ने, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह थे, उन अंग्रेजों के मेजर सावर्स व नीमच के अंग्रेज परिवार की सहायता के लिए जिस महल में शरण दी थी, वो थी जग मंदिर के अंदर शरण दी थी। ठीक है, जहांगीर के पुत्र खुर्रम को भी शरण कहाँ पे दी गई थी? जग मंदिर के अंदर, जहाँ पे पगड़ी वाली प्रथा निभाई गई थी। ठीक है, राजमहल कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। उदय सिंह ने निर्माण करवाया था इसे। फर्ग्यूसन ने इन महलों को, विंडसर के महल कहा है किसने? फर्ग्यूसन ने। किस महलों को? राजमहल उदयपुर के महलों को। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे सज्जनगढ़ प्लेस कहाँ पे है, अबलीमणि का महल कहाँ पे है, डींग के महल कहाँ पे है। जो इंपॉर्टेंट महल है, कल मैं आपको महलों का टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा आगे वाली क्लास में। ठीक है, तो आज तक यहीं पे रिवाइज करना। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।